Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So, guys, today's our topic is experimental verification of the laws of reflection. So, earlier we discussed about the laws of reflection, but उसको अब हम लोग रियली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे बाय वन स्मॉल एक्सपेरिमेंट. तो जैसे कि यहाँ पर हमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेनी है. उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैंने वर्टिकली पुट किया है. सो वर्टिकली ऐसे रखने के बाद यहाँ पर मैं एक एक्चुअली दो नेल्स लेने वाला हूँ और दो नेल्स को एक पॉइंट पी पे, जैसे कि हमें क्या करना है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक थर्मोकॉल के बेस पर रखना है. सो हियर थर्मोकॉल इज अवर बेस. उस पे मैंने एक मिरर रख दिया जैसे ऐसे, राइट. और फिर हमें उस थर्मोकॉल पे, इस मिरर के नीचे थर्मोकॉल के ऊपर एक वाइट पेपर रखना है कि जिससे हम लोग उसको पॉइंट आउट कर पाए, राइट. तो जैसे कि पी पॉइंट पे अब मैंने एक आयन नेल अंदर रख दी. थर्मोकॉल है, आयन नेल अंदर फिट हो जाएगी. तो आयन नेल अंदर फिट हो गई. फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिया मैंने, क्यू पॉइंट. दूसरी आयन नेल अंदर फिट कर दी, राइट. अब इन दोनों आयन नेल्स को हमें निकाल कर फिर इस लाइन को हमें जोड़ देना है. इस लाइन को ऐसे हम लोग जोड़ेंगे आफ्टर रिमूविंग आयन नेल्स फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके. अब हमें आगे क्या करना है, तो पहले तो जब कभी भी आप लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको मिरर में भी लाइन दिखेगी. मिरर में जो लाइन दिखेगी आपको कुछ ऐसी दिखेगी, मतलब कि दिस वन इज पी डैश एंड हियर दिस वन इज क्यू डैश. तो कहाँ पर दिखेगी, तो मतलब कि यहाँ से आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसी मिरर के अंदर पी डैश एंड क्यू डैश दिखेगी. एक्चुअली पी डैश एंड क्यू डैश आर इमेजेस ऑफ पी क्यू, राइट. अब आगे ये जो हमें इमेजेस दिख रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर एक और पॉइंट रखना है. कैसे रखना है, रिमेंबर, हमें उस पॉइंट को ऐसे रखना है कि ये यहाँ से स्ट्रेट हो जाए. मतलब कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो तीनों नेल्स एक ही नेल मुझे दिखे और वो ये ही नेल मैं देख पाऊँ. उसके पीछे, उसके एग्जैक्ट पीछे ये होना चाहिए और उसके एग्जैक्ट पीछे ये क्यू डैश होना चाहिए. तो एक ही लाइन में वो तीनों दिखने चाहिए मुझे, राइट. उस पॉइंट को मैं आर नाम दूंगा. फिर से एक और आयन नेल लेनी है, उसको मुझे यहाँ पर ऐसे फिट करनी है कि जिससे मैं सिर्फ यही आयन नेल देखूं, उसके पीछे ये तीनों आयन नेल प्लेस होंगी, राइट. तो उसको भी हमने ऐसे सेट कर दिया, ऐसे फिट कर दिया. अब फिर से आयन नेल हटा दीजिए और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और वो लाइन कुछ ऐसी हमें मिलेगी कि जिससे वो डॉटेड लाइन के साथ स्ट्रेट लाइन बना रही है. So here we get straight line as R P dash Q dash, right. तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या मिला, तो if this is A, this is O, this is B, तो हमारा जो PQ वाली लाइन थी that is our incident light ray and SR वाली जो लाइन है that is our reflected ray. Now I am drawing the normal of this surface. So this is our normal now, right. तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन हो गया. आयन नेल्स को रख के मिरर को यूज करके मैंने इंसिडेंट रे लाइट ड्रॉ की एंड वी गेट रिफ्लेक्टेड रे लाइट. तो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हो गया यहाँ पर. ओके. अब एंगल्स की बात करें कि यहाँ पर क्या रिफ्लेक्शन लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं. तो अगर मैं यहाँ पर एंगल फाइंड करूँ जैसे कि आई, तो यहाँ पर भी मुझे वही आर मिलेगा. तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू आर ही मिलने वाला है. अब ये एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, सो वो जो एंगुलर होता है उससे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, राइट. तो डिफरेंट एंगल्स के लिए हम लोग आर फाइंड करने वाले हैं. सपोज कि मैंने आई की वैल्यू पहले 30 ली, तो आप अगर यही डेमोन्स्ट्रेशन करके फिर से आप फाइंड करोगे यू गेट आर इज इक्वल टू 30. अगर डेमोन्स्ट्रेशन परफेक्ट है तो वैल्यूज नज़दीक हो सकती है, आइदर 29 या 28.79 आगे पीछे होगी, बट एक्यूरेट होने वाली है
ट्रू वैल्यू के नज़दीक होगी। अगर मैं यहाँ पर 40 करूँ, ये जो हमारा आई है वो बढ़ा दिया, तो मेरा आर भी बढ़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 50 करूँ तो यहाँ पर भी बढ़ता जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज बी ओ एम, ये फॉलो हो रहा है। और दूसरा लॉ था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस ऑल आर लाई इन वन प्लेन। तो एक प्लेन में सब कुछ आ गया, तो वो भी लॉ फॉलो हो रहा है। तो ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। So that's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.